नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय हम बलिया में हैं और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो हैं पंकज मिश्रा जी, नगर सेवक बलिया। सबसे पहले तो पंकज जी आपको छठ पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को भी हमारी तरफ से और हमारे बलिया नगर की सम्मानित जनता को भी आज गोवर्धन पूजा, छठ और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, और आप नगर सेवक हैं और देखा जा रहा है तो नगर अपने दुर्दशा की तरफ चल रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन कहने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन इस इंजन में ताकत नहीं है। क्योंकि जो प्योरिटी के मामले में अगर देखी जाए, कामों की बात देखी जाए, तो इनका काम एकदम से शून्य है। क्योंकि सरकार विकास करना नहीं चाहती। ये अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने चुना है नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, वो विकास करने की एक मंशा लेके चल भी रहे हैं, तो यहाँ के वर्तमान मंत्री उनको विकास करने से रोक रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं, तो विकास कैसे होगी? इसके लिए जो है, हम लोग एक संकल्पित व्यवस्था के साथ आ रहे हैं कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का एकदम दृढ़ संकल्पित के साथ आगे का काम किया जाएगा। जिस तरह से देखा जाए तमाम वार्ड्स अभी भी बज-बजा रहे हैं। गलियों से गुज़रना दुश्वार हो गया है। शहर के जो प्राइम लोकेशंस हैं जिनको कहा जाए कि बापू भवन टाउन हॉल हो या फिर आपका मवेशी रोड हो या फिर टीडी कॉलेज का आस-पास का एरिया हो, हमेशा कचरा ही भरा रहता है। आखिर ऐसा क्यों है कि ये चीज़ें बदल नहीं पा रही हैं? बदलने की मंशा हो तो बदले। हमारा ध्येय है कि हम बदलें इसको, लेकिन सरकार बदलना नहीं चाहती, तो कोई भी जनप्रतिनिधि जो यहाँ से चुन के जाता है, वो कैसे इसको बहाल कर पाएगा कि हम निरंतर विकास की पगडंडी को लेके चले। जब सरकार ही नहीं विकास करना चाहती, अपने जनप्रतिनिधि का सहयोग नहीं करना चाहती, तो कोई दूसरा को काम विकास कैसे कर सकता है? देखिए, 2003 से रोड की लेके सफाई व्यवस्था क्यों दो डगमगा मैं रही है? बता रहा हूँ, 2003 से लेके 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, और आप उस समय का आंकड़ा उठा के देखें, तो हमारे हिसाब से लगभग नगर पालिका की सारी गलियां चकाचौंध एकदम चमचमाती हुई आपको दिख रही थी। 2017 से लेके और 2024 के बीच में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे इनके पूर्व चेयरमैन रहे हों, चाहे वर्तमान चेयरमैन हो, सरकार की तरफ से मंशा ही नहीं है कि बलिया नगर पालिका को एक तरफ बढ़ाने का काम किया जाए। क्योंकि इनके जो वर्तमान मंत्री हैं, जो पूर्व मंत्री रहे, ये सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, और विकास करने का कोई नाम इनका अंतरात्मा में आई ही नहीं। इसलिए बलिया का विकास नहीं हो रहा है, बलिया नगर पालिका का विकास नहीं हो रहा है। पंकज जी ये बताइए आप नगर सेवक हैं, तो किस तरह से नगर में आप अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और किस तरह से लोगों से जुड़ रहे हैं? देखिए, हम अभी तो लोगों से जाके मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि उसका निदान हम वहीं पे करके, अधिकारियों से बात करके, जिस तरीके से हो अभी उसको विकास करने के विषय में आगे सोचा जाए। हुँ। और जो भी समस्याएँ आ रही हैं नाली-गली की, उनको डीएम साहब से भी हमने 2 बार वार्ता की है, नगर पालिका के ईओ से भी बात की है, और कि भाई उसको साफ-सफाई के साथ उसको आगे बढ़ाया जाए। जी, यानी कि आप भी अपने स्तर पे प्रशासन पे दबाव बना करके शासन पे दबाव बना करके नगर वासियों की समस्याओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, तमाम मेरे साथी सहयोगी और आम जनमानस का भी सहयोग मिल रहा है कि इस पे हम लोग आगे बढ़ के एक सुंदर स्वच्छ नगर पालिका को बनाया जाए। मतलब आपकी टीम लगातार इस पर काम कर रही हमारी है। टीम पूरी, और पूरी जनता का सहयोग भी हमको इस पे मिल रहा है। हम जहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएँ होती है तो उसको सुनते हैं, और लोग भी हमारे साथ कहते हैं कि नहीं भैया, हम आपके साथ चलेंगे, जहाँ सहयोग करने हो हम भी आपका सहयोग करेंगे। जी। देखा जाए जहाँ तक कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर नंदीग्राम ददरी मेला की बात कर लेते हैं कि नंदीग्राम मेला नहीं लग रहा था। इस बार भी मेले को लेकर के जो ऊहा-पोह की स्थिति थी और नगर पालिका अध्यक्ष कहते थे कि हम मेला नहीं लगाएँगे। कभी कहते हैं कि बलिया की स्थिति पाकिस्तान से भी बुरी हो गई है। तो ये क्यों ऐसी समस्याएँ आ रही हैं कि एक चुना हुआ अध्यक्ष ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए, नंदीग्राम मेला न लगने की वजह तो सबसे बड़ा था एक कोरोना, और कोरोना के बाद जो पशुओं लंपी का एक बीमारी। लंपी बीमारी था, उस वजह से नहीं लग रहा था। उसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, वो तो प्राकृतिक आपदा थी, उसको सारे लोगों का सहयोग था, उसमें कहीं कोई हम किसी को हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन रही बात नगर पालिका को दुरुस्त करने की, तो दुरुस्त कैसे हो सकता है जब वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं? वो कैसे उसमें आगे बढ़ पाएँगे? कैसे विकास कर पाएँगे? ये संभव ही नहीं है कि उसमें विकास हो। हुँ। अभी देखिए, आप जुहू चौपाटी की बात कर रहे थे, हमको तो लगता है कि 2 साल हो गए, अभी कहीं उसका एबीसीडी भी नहीं दिखाई दे रहा होगा लोगों को। कैसे कि विकास होगा इसका? अभी यहाँ एनएच बन रहा है, आपका पूर्व सांसद माननीय
वीरेंद्र सिंह मस्त जी के माध्यम से मालदेपुर से कदम चौराहे के बीच में, उसमें देखिए तमाम अनियमितताएं हैं, जिसमें इनका सारे लोगों का सहयोग हो रहा है कि नहीं भैया भ्रष्टाचार करिए, हम आपको सहयोग करेंगे, उसमें हमको शामिल कर लीजिए। मतलब हमने इसके लिए आवाज उठाई, लोगों का फोन आना चालू हो गया है कि भैया आप जो है फोन मतलब अपना पोस्ट डिलीट कर लीजिए, अपना वक्तव्य मत दीजिए, हम आपसे मिल के क्यों, हम कमीशन खोरी थोड़ी करेंगे आपसे बैठ के, हम तो जो मानक है मानक के हिसाब से काम करेंगे। अभी दिवाली निकल गई है, छठ निकल जाए, उसके बाद हम डीएम साहब से पूरी पत्रावली के साथ मिलके इसको हम देंगे उनको कि भैया ये अनियमितताएं हो रही हैं, इसको जांच करा के इस पर आगे की भी कार्रवाई की जाए, तो नगर ऐसे भी स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। जी, तो ये बताइए, नगर स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा, लेकिन ये तो 2-3 सालों से यही चल ही रहा है कि हो जाएगा वाली। भाई कारण मैंने आपको बताया ना कि शासन की मंशा ही नहीं है कि हमको विकास करना है। यहाँ जो सफाई के लिए जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो कंपनी ही गायब हो जाती है, कुछ कभी पत्रावली गायब हो जाता है, तो कभी कर्मचारियों को यहाँ तक कि सैलरी नहीं मिलती है, हड़ताल पे सफाई कर्मी चले जा रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि इस तरह से नगर की दुर्दशा होती जा रही है? नगर की दुर्दशा इसलिए हो जा रही है भाई, क्योंकि जिस कंपनी को काम दिया जा रहा है उसमें मंत्री के लोग पार्टनर हैं और कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, फिर भी दबाव बनाया जा रहा है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि नहीं इसी कंपनी को रखना है आपको। तो अधिकारी कर्मचारी तो शासन की बात सुनेगा, उसके मंशा के अनुरूप काम करेगा, आपकी और आम जनता की बात तो सुनेगा नहीं। चाहे जितनी कूड़ेदानों को अंबार लगा दिया जाए नगरों में, उसके लिए कोई उसको अंतर नहीं है, चाहे कर्मचारी हड़ताल पे रहे या अपने घर पे रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा कमीशन हमको मिलता रहे, इसलिए गंदगी का अंबार है शहर में। और जहाँ तक विजन की बात देखा जाए तो नगर को लेकर के आपका क्या विजन है? देखिए हमारी प्राथमिकता के तौर पे ये है कि सारी सैनिटरी गलियों को, अगर हमको जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और साथ सहयोग करने का मौका दिया, तो सारी सैनिटरी गलियों की प्राथमिकता के तौर पे पहले तो उनको खत्म किया जाएगा, कि जो कब्जे में लिए हैं लोग उसको खत्म किया जाएगा। सारे गलियों को डोर टू डोर सफाई कराने की व्यवस्था की जाएगी और लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया जाएगा कि जो कूड़े की व्यवस्था एक जगह सीमित रखी गई है उस वहीं डालें, एकत्रित करके सफाई कर्मी उसको हटाएंगे, अन्यथा अन्य जगह ना फेंकें, उसमें उनका भी सहयोग प्राथमिकता के तौर पर लिया जाएगा। तो इस संबंध में अभी आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी टीम लगातार काम कर रही है, तो जागरूकता भी आप लोग फैला रहे हैं? अभी तो नहीं, लेकिन नए सत्र से हम लोग इस पे डोर टू डोर हम लोग जागरूकता के प्रति चलेंगे। जागरूकता के प्रति चलेंगे। चलिए चलते-चलते हम जानना चाहेंगे कि जो ददरी मेले का स्वरूप दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और ये नगर पालिका की ज़िम्मेदारी है, नगर पालिका ही मेला लगाती है, तो उस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए नगर पालिका तो लगाती है, लेकिन नगर पालिका में इसके पूर्व मंत्री रहे माननीय आनंद स्वरूप शुक्ला जी ने, जब गिरीश चंद मंत्री जी रहे तो उनसे उन्होंने कहा था कि हम इसको राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त करा दिए हैं, लेकिन वो झूठा निकला। जब ये सरकार वादा कर दिए थे, मंच से भूमि पूजन में कर दिए थे कि हम इसको राज्य मंत्री का माने राज्य मेले का दर्जा इसको उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया। वर्तमान मंत्री जो है ये सरकार के बहुत बड़े मंत्री हैं, प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, उनके पास भी ये व्यवस्थाएं नहीं है कि नगर पालिका को के जो माध्यम से ददरी मेला लगना है, जो ऐतिहासिक मेला है, उसको राज्य मेले का दर्जा उपलब्ध करा दें। राज्य मेले का जिस दिन दर्जा उपलब्ध हो जाएगा उस दिन अपने आप मेले जो है एकदम सुंदर लगने लगेंगे, इसका अस्तित्व बचने लगेगा। पंकज जी, बलिया महोत्सव चल रहा है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए न कोई विधायक आ रहा है, न कोई सांसद आ रहा है। लगता है जैसे किसी एक पार्टी का महोत्सव है या ये फिर पूरे जनपद का महोत्सव है? ना तो ये पार्टी का महोत्सव है और ना ही ये जनपद का महोत्सव है, ये महोत्सव व्यक्तिगत महोत्सव है। क्योंकि आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेता तो दूर, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे आपको भी लगना चाहिए कि ये व्यक्तिगत हमारा कार्यक्रम है, ना कि जनपदीय कार्यक्रम है, ना कि प्रशासनिक कार्यक्रम है। इसमें कोई बात ही नहीं है कि कोई नासमझ भी समझ लेगा कि नहीं ये तो हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम है। लेकिन जनता तो बहुत जुट रही है। कहाँ है आप बताएं, कहाँ जनता जुटी है? आपके बाहर के स्टॉल को देखिए, सारे के स्टॉल खाली रह गए हैं। जो कार्यकर्ता हैं, जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए कार्यकर्ता वही बैठ रहे हैं, बाकी लोग तो नहीं जा रहे हैं उसमें देखने के लिए, क्योंकि पब्लिक में जो कोई जागरूकता ही नहीं है। जागरूकता तब रहती जब इसका जो है आप सार्वजनिक तौर पे प्रचार प्रसार करते कि नहीं भैया आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। जो स्वागत करने वाला अतिथि है वो तो खुद ही गायब है कार्यक्रम से, तो ये कैसे कार्यक्रम हो पाएगा? संभव ही नहीं है। जिसको मुख्य अतिथि बनाया गया वो खुद ही गायब है कार्यक्रम से, तो आप कैसे मान लेंगे कि ये सरकार का कार्यक्रम है या सार्वजनिक कार्यक्रम है? ये तो व्यक्तिगत कार्यक्रम हुआ। जिले के सांसद तक को नहीं आमंत्रित किया गया।
आमंत्रित कैसे करेंगे? जब व्यक्तिगत मेरे घर का पर्व होगा तो उसमें जिसकी इच्छा करूंगा मैं उसको ना बुलाऊंगा, किसी कैसे बुला लूंगा किसी को? इसलिए नहीं बुलाया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया गया, तो हम तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, हमको कैसे बुलाया जाए? तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप आज के दिन गोवर्धन पूजा, छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा पे आप सारे लोगों को शुभकामनाएं हैं और आपका जीवन हमेशा सुखमय रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।